सोच के देखिए, किसी के पास दुनिया भर का ज्ञान हो, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली, बिल्कुल खोखला महसूस करे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक महान दार्शनिक अल गजाली की जिंदगी की हकीकत थी। आज हम उनके उस सफर को समझेंगे जो दिमाग की ऊंचाइयों से शुरू होकर दिल की गहराइयों तक पहुंचा। मैं सब कुछ जानता हूं पर कुछ भी महसूस नहीं करता। ये एक लाइन अल गजाली के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष थे। एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया का सारा इल्म था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खालीपन। सवाल यह है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। तो कहानी शुरू होती है 11वीं सदी के इस्लामी स्वर्ण युग में। उस दौर में एक नाम सबसे ऊपर था, अल गजाली। वो सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार थे जिनका हर कोई सम्मान करता था। उनकी तरक्की की रफ्तार तो हैरान करने वाली थी। खुरासान में जन्मे अल गजाली का दिमाग सिर्फ तर्क और कारण की भाषा समझता था। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान की तलाश में पूरे इस्लामी जगत का दौरा शुरू कर दिया, और 38 की उम्र आते आते वो काहिरा की मशहूर अल अजहर यूनिवर्सिटी में सबसे ऊंचे शिक्षक के पद पर थे। एक मिनट के लिए सोचिए, बेजोड़ प्रतिष्ठा, बहुत सारी दौलत और हजारों छात्र जो उनकी हर बात सुनने को तैयार थे। वो इस्लामी कानून यानी फ़िक़्ह के उस्ताद थे और यूनानी दर्शन के एक्सपर्ट। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी एकदम मुकम्मल थी, लेकिन ये सब सिर्फ बाहर से था। और बस प्रसिद्धि के इसी शिखर पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अल गजाली एक ऐसे गहरे अंदरूनी संकट में घिर गए जिसने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। यह एहसास उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उनकी बाहरी सफलता और उनकी आंतरिक शून्यता के बीच एक गहरी खाई बन चुकी थी। उनका दिमाग तो ज्ञान से लबालब भरा था, पर उनका दिल बिल्कुल बंजर हो चुका था। और यही वो सवाल था जो उन्हें सोने नहीं देता था। क्या ईश्वर को सिर्फ बुद्धि से पाया जा सकता है? क्या तर्क और फलसफा ही सच्चाई तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है जिसे उन्होंने अब तक नज़रअंदाज किया था? वो एक दोहराए पर आ खड़े हुए थे। एक तरफ दिमाग का जाना पहचाना रास्ता था, तर्क का, जिसने उन्हें प्रतिष्ठा दिलाई थी। दूसरी तरफ दिल का अनजाना रास्ता था, भावना और विश्वास का। सवाल ये था कि क्या ये दूसरा रास्ता उन्हें उस सच्चाई तक ले जाएगा जिसकी उन्हें तलाश थी। और तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, अपना पद, अपना सब कुछ त्याग दिया और एक अनिश्चित आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। 12 साल, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। ये एक नंबर उनकी खोज की गंभीरता और उनके त्याग की गहराई को बताता है। उन्होंने पूरे 12 साल रेगिस्तान में बिताए। उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना पद छोड़ दिया और दमिश्क और यरूशलेम के रेगिस्तानों की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने उपवास और आत्मसंयम का अभ्यास किया, खुद को प्रार्थना में डुबो दिया और हजारों बार ला इलाहा इल्लल्लाह का जाप किया, जिसका अर्थ है अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं। और अपनी 12 साल की इस तपस्या के अंत में उन्हें वो गहरा एहसास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों और दिमाग में नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव में है। और बस यहीं से अल गजाली की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। उन्होंने सीखा कि तर्क और विश्वास दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हैं। उन्होंने बुद्धि और प्रेम के बीच एक खूबसूरत संतुलन बना लिया था। उनके नए दर्शन के कुछ मूल सिद्धांत थे। पहला था इह्या, यानी धार्मिक ज्ञान को एक नई जान देना, उसे आज के दिल के लिए प्रासंगिक बनाना। दूसरा, आंतरिक शुद्धि पर जोर। उनका मानना था कि मन की पवित्रता बाहरी कर्मों से कहीं ज्यादा जरूरी है। तीसरा, ज्ञान और प्रेम को हमेशा साथ लेकर चलना। और आखिर में सूफीवाद को अपनाना, इस्लाम का वो रहस्यमय आध्यात्मिक मार्ग। अब जरा सोचिए, ये बात 11वीं सदी में कही जा रही थी। कितनी क्रांतिकारी बात है। अल गजाली का मानना था कि विश्वास और तर्क एक दूसरे के विरोधी हो ही नहीं सकते। अगर कोई विरोधाभास दिखता है तो हमारी समझ में कमी है, पवित्र ग्रंथ में नहीं। ये उनके विश्वास और तर्क को एक साथ लाने का सबसे बड़ा सबूत है। इन सभी विचारों को उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब इह्या उलूम अल-दीन में लिखा। ये किताब एक तरह का रोड मैप है जो धार्मिक ज्ञान, नैतिकता और मन की शांति पाने का रास्ता दिखाती है।
और देखिए 900 से भी ज्यादा सालों से ये इस्लामी दुनिया में एक मील का पत्थर बनी हुई है। तो ठीक है, ये सारी फिलॉसफी हो गई, लेकिन इसका हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? अल गज़ाली का दर्शन एक सुखी जीवन के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी देता है। अपनी किताब द एल्केमी ऑफ हैप्पीनेस में उन्होंने सुखी जीवन की 4 कुंजियां बताईं। पहला, ईश्वर से जुड़ाव, प्रार्थना और ध्यान के जरिए। दूसरा, ईमानदारी, सच बोलना और धोखा न देना। तीसरा, सेवा, यानी दूसरों की मदद करना। और चौथा, आत्मनियंत्रण, अपने लालच, गुस्से और ईर्ष्या पर काबू पाना। ये सिद्धांत आज भी उतने ही सच हैं जितने तब थे। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में अल गज़ाली शिक्षण में लौट आए, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण के साथ। अब उन्होंने अकादमिक ज्ञान को आध्यात्मिक अभ्यास के साथ जोड़ा, एक ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई जो दिमाग और दिल दोनों को खुराक देती थी। और अंत में अल गज़ाली की पूरी जिंदगी का सार शायद इसी एक वाक्य में छिपा है: ज्ञान किताबों से मिलता है, लेकिन सुख दिल से मिलता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में दिमाग को कितना और दिल को कितना पोषित कर रहे हैं।